अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। जो भी यहाँ फैमिलीज़ आती हैं ना यहाँ अज़रबैजान में, ठीक है, या कोई इस तरह मतलब है कोई सिंगल पर्सन भी आता है तो या ग्रुप में आते हैं तो यहाँ ना आप आके घर लेते हैं या फ्लैट अपार्टमेंट वगैरह जो भी लेते हैं आप ना यहाँ आके। मेरा ये आज उनके लिए एक मैसेज है कि आप यहाँ जिस वक्त आते हैं ना तो आप अक्सर ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट तो आप कोई मतलब है आपको नहीं आइडिया होता कि घर आप कैसे लें। आप कोई कि पाकिस्तानी के रेफरेंस अगर आप लेते हैं या यहाँ मकलेर होते हैं ना जो मतलब रेंट का काम करते हैं यहाँ, तो उससे आप लेते हैं तो आप ना कोशिश किया करें कि क्योंकि यहाँ घर होते हैं फर्निश घर होते हैं, हर चीज़ आपको लगी लिखाई मिलती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको, ठीक है। तो आपने ना जब ये घर लेते हैं ना यहाँ, तो इसमें जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना, जब आप घर वो छोड़ते हैं ना तो आपको सेम एज इट घर ये वाला वापस करना होता है उन्हें, ठीक है। ये मेरा मैसेज आप ध्यान से सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। ये कुछ पाकिस्तानियों के साथ यहाँ मसला आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग ना जब घर आपको देते हैं ना तो उसमें फिर जब आप घर छोड़ते हैं ना तो ये चेक करते हैं जो जो चीज़ें इनकी थी वो सारी सलामत है, वो कोई टूटी हुई या कोई इन्होंने ज़ाया तो नहीं की। तो उसके बाद लोग आपसे यहाँ चार्जेस भी लेते हैं, ये कहते हैं ये पूरी करके दें आप लोग। और ये बात हकीकत है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो यहाँ रह रहे हैं फैमिलीज़ के साथ, उन्हें इस बात का आइडिया होगा जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। क्योंकि यहाँ बहुत सारे जब आती हैं ना यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, ठीक है, तो वो घर यहाँ लेते हैं ना तो उन्हें इस बात का मतलब आइडिया नहीं होता। क्योंकि हम पाकिस्तान से मतलब जब आते हैं तो पाकिस्तान में ज़रा और सिस्टम होता है, यहाँ और होता है, यहाँ फर्निश घर मिलते हैं आपको, वहाँ आपका अपना सामान होता है वहाँ। तो यहाँ जब हम इनका फर्निश इस्तेमाल करते हैं ना तो ज़ाहिर सी बात है जब आप इस्तेमाल करते हैं उसमें से बहुत सारे बर्तन होते हैं ऐसे जो मतलब है कि ज़ाया हो जाते हैं, या फिर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल करने से तो टूटती भी हैं। लेकिन ना ये कहते हैं भाई वो हमें वही चीज़ दो, उसी की वैल्यू की चीज़ दो, ठीक है। तो क्योंकि मैंने भी एक फैमिली आई थी तो मैंने जब उसे घर यहाँ लेके दिया था नहरी मानव में, तो वो भाई भी ना कहते हैं अभी ये जो डिनर सेट पड़ा हुआ है ना ये $500 का है। उसने वो डेकोरेशन पीस में लगाया होगा, जैसी बात होगा उनकी अपनी चीज़ें थी। तो उसने ना बाकायदा पिक्चर रखी हुई थी उसकी, मैं बड़ा हैरान हुआ उन डेकोरेशन पीस की ना, उन्हें पिक्चर रखी हुई थी, बाकी की तो नहीं लेकिन उस डेकोरेशन पीस की थी उसके पास। कहता है भाई ये है और ये इतने का है, ठीक है ना। तो उनमें से एक टूट भी गया था उस पाकिस्तानी से। तो ये खैर जब उसने छोड़ा था तो मेरे ख्याल में से पता ही नहीं चला या क्या मामला था, नहीं तो वो लेता ज़रूर उनसे पैसे। तो जो भी यहाँ फैमिलीज़ आती हैं ना तो ये ख़ास तौर पे ध्यान दिया करें इन बातों पे। जब आप लेते हैं ना तो पूरे घर की चीज़ों की आप वीडियो बना लिया करें, आप कोशिश ये किया करें आप, ठीक है। जब आप हर चीज़ की वीडियो बना लेते हैं ना, आप ख़ास तौर पे बर्तनों की या कोई इनकी डेकोरेशन पीस ऐसे पड़े हों या कोई इस तरह की ऐसी चीज़ जो इनकी महंगी हो या कोई इस तरह के मामलात हो ना, तो वाशरूम, किचन, बेडरूम की, ठीक है, हर चीज़ की आप क्लियर बना लिया करें पिक्चर। आपके पास वीडियो सेव हो, आप उसे भी भेज दें, आप अपने पास भी रखें। आप उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, जब का आप घर छोड़ते हैं ना आने वाले वक्त में 1 माह 2 माह 3 बार बाद, तो उस वक्त आप ना अगर वो कोई क्लेम करें ना इस तरह का आपके साथ कि भाई आप ये चीज़ मेरी थी वो नहीं है अब इस वक्त यहाँ, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए भाई ये आप वीडियो देखें, आप इसमें आपकी वो चीज़ है। अगर वो वाकई है और नहीं है फिर आपका काम बनता है उसे पूरा करके देना। अब बहुत सारे ना पाकिस्तानी यहाँ आते हैं ना तो वो कहते हैं भाई हम तो इसका रेंट दे रहे हैं, ठीक है, अगर चीज़ इस्तेमाल की है, टूट गई है या ज़ाया हो गया तो क्या हुआ इसमें। भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। जब आपने उसने आपको घर दिया था ना उस वक्त और कंडीशन में था, जब आप उसे दे रहे होते हैं ना, कोई चीज़ ज़ाया हो जाती है ना तो आपका काम बनता है, आप वहाँ रहने का किराया दे रहे हैं ना कि उनकी चीज़ों को तोड़ने का किराया दे रहे हैं, ज़ाया करने का दे रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो जो किराया आपसे चार्ज कर रहा होता है ना मेरे भाई, वो घर का चार्ज कर रहा होता है, वो चीज़ों का चार्ज नहीं कर रहा होता आपसे। हम ना पाकिस्तान के ले होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा इसलिए कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी यहाँ ज़हन बना के आते हैं, ज़्यादातर यहाँ पाकिस्तानी ही हैं। तो पाकिस्तान में तो हमें खाली घर मिलते हैं, सारा सामान हमारा अपना होता है उस पर, ठीक है। उसकी भी बाज़ जगह पे हम हालत ख़राब कर देते हैं, इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर सी बात है, दीवारें वगैरह वो सारी, बच्चे होते हैं अगर फैमिली हो तो बच्चों में वो लाइनें मारते हैं और पेंसिल के साथ ज़ाया हो जाती है। यहाँ और सिस्टम होता है, यहाँ ज़्यादातर ना, ठीक है, दीवारों में अगर किसी घर जाए ना आप तो पेंट कम ही होता है, ठीक है।
यहाँ ज़्यादातर या तो इन्होंने वो कागज़ सा लगाया होता है, ठीक है, या फिर उन्होंने वो जो है ना वो वाइट सीमर सा होता है, ठीक है, जिसे पाकिस्तान में प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, ठीक है, वो होता है, वो लगाया होता है इन्होंने, ठीक है। तो इसलिए ना आप लोग यहाँ एहतियात किया करें। ये चीज़ें मैं जो बार बार आपको बता रहा होता हूँ ना मेरे भाई, जब जो ले के देने वाला होता है ना, वो मकलेर है या जो भी है, वो अपने चार्जर लेके साइड भी हो जाते हैं। बाद में आपने और जो मालिक होता है आपका आमना सामना हो जाता है छोड़ते वक्त, ठीक है। तो ये ख़ास तौर पे इन चीज़ों पे ध्यान दिया करें। जब भी कोई घर लेते हैं आप वीडियो बना लिया करें हर चीज़ की, उसे बताएं भाई ये तेरी चीज़ें हैं। अगर इन केस कोई बर्तन टूट गया किचन में इस्तेमाल करते हो जाता है, अक्सर हो जाता है, तो आप वहाँ ले आया करें, उसी तरह का ले आया करें। नहीं मिलता ले आया करें, अच्छा जैसा था वो उसी तरह का ले आए। कोशिश करें यार, 1-2 बनाते ऊपर भी लगते हैं, कोई मसला नहीं, आप दे दिया करें आप उसे, ठीक है। मतलब वो चीज़ पूरी कर दिया करें आप उसे, ताकि वो छोड़ते वक्त तो मतलब ये बात ना कहे। अगर इन केस अब आपको कहता है भाई ये मेरी तो ये चीज़ थी, ये टूटी है, तो आपने ये कोई और कलर किया है या कोई और चीज़ है, तो उसे कहें भाई वो कोई महंगी चीज़ है, कोई मसला कर जाती है, तो आपका काम बनता है कि वो उसे बुलवा लें भाई कि ये हमसे हो गई है, टूट गई है, तो ये बता ये कहाँ से मिलेगी, हम खुद पेमेंट दे के ले आते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ आके ना, बाज़ लोग ऐसे हैं जो यहाँ आके कहते हैं भाई हमें लग्जरी टाइप घर चाहिए, यहाँ महंगे तरीन फ्लैट चाहिए। लेकिन जो महंगे तरीन फ्लैट और लग्जरी टाइप लेते हैं ना, तो भाई उनकी चीज़ें भी फिर ऐसी ही होती हैं, वो फिर आप लोगों को पूरी भी करनी पड़ती हैं। जब आप पूरी नहीं करेंगे ना, तो वो कर आपके फिर पड़ जाएगी, ठीक है, खाते में। तो इसलिए ना आप लोग इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे ध्यान दिया करें। कोशिश करें अगर आपकी नॉर्मल फैमिली है तो नॉर्मल साइड पे कोई ले लिया करे घर, ठीक है। नहीं तो अगर आप अच्छी है, वेल सेटेड है, वो बेशक फिर आप यहाँ अपार्टमेंट लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप तो। अदरवाइज़ आप थोड़ा नॉर्मली लिया करें साइड पे घर, ताकि जो है ना आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो ज़ाहिर सी बात है, परदेश में आते हैं, परदेश में तो काफ़ी चीज़ें फिर फेस करनी पड़ती हैं। और ख़ास तौर पे ये वाला जो मामला मैंने आपको बताया भाई, ये जो है ना बहुत ही सीरियस मसला है। ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ ऐसे हो चुका है, ठीक है। अभी रिसेंट भी एक फैमिली आई है, उन्होंने जब मुझे कहा है घर का, तो मैंने उन्हें लेके दिया है, लेकिन जो उसके ऑनर थे वो दे ही नहीं रहे थे। कहते हैं जी नहीं ये बच्चे हैं इनके, ठीक है, तो बच्चे ख़राब करेंगे घर। तो वो फिर उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट दिया, भाई ये आप रख लें, अगर घर आपका ख़राब हुआ जब हम छोड़ेंगे 1 माह पहले आपको बताएंगे, तो जो चीज़ ख़राब हुई वो आप ठीक करवाएं और पैसे लगेंगे हम आपको और देंगे। और ये हुआ है, ये जेन्युइन और हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्हें इन बात का पता है, आइडिया है उन्हें। तो आप लोग भी एहतियात किया करें। यहाँ कोई चीज़ भी आप मतलब घर में है आपके, वीडियो बना लिया करें, रखें अपने पास उसे, ठीक है। और हाँ, ख़ास तौर पे एक और बात जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आप उस घर का ना एग्रीमेंट कर लिया करें लाजमी, ठीक है। 150 ऊपर लग जाता है उसमें। एग्रीमेंट में आपको फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो जो आपका एग्रीमेंट होगा साल का करते हैं, 2 साल का करते हैं, वो कैंसिल भी हो जाता है, आप करवाएं, कोई मसला नहीं होता उस पर आपको फ़ायदा ये होता है कि उसमें आप मेंशन करवाएं भाई मैं इस वक्त इसे ये रेंट दे रहा हूँ। बाज़ लोग ना मालिक तो होते हैं, वो टैक्स से बचने के लिए कहते हैं भाई नहीं किराया हम कम लिखवाएंगे। अब उसमें होता क्या है, बाज़ औक़ात अगर वो साल बाद किराया बढ़ाता है ना, ठीक है, मतलब बिलफाज है, अगर 500 रेंट है उसका, तो वो कहता है ये आप 300 लिखवा दें, मेरा रेंट बच जाएगा, वो टैक्स बच जाएगा मेरे ऊपर। अगर आप 300 लिखवा देते हैं ना, तो आप अगर साल बाद बढ़ाता है ना वो किराया, तो अगर वो 500 से फिर वो 700 या 600 या 700 800 करता है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ। क्यों? अगर इनके ऐसा कोई कंप्लेन भी करते हैं तो वो कहेगा भी किराया तो पहले ही मैं इनसे 300 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप बेशक कहें जी भाई इसने टैक्स से बचाने के लिए किया, तो वो फिर आप पे बात आ जाती है, ठीक है। इस तरह का मसला हुआ नहीं है, लेकिन वैसे आपको एक मैं बता रहा हूँ, मेरे सुनने में ये बात आई नहीं है, लेकिन वैसे एक आपको मैं बात बता रहा हूँ। अगर इन केस ऑफ ऐसा हो जाता है, जो किराया बनता है, रेंट बनता है, वो आप बीच में जेन्युइन रेंट लिखाएं। वो कहता है जी टैक्स का मसला है, वो कहें भाई वो आपका अपना मसला है, हम भी तो तुझे इतना किराया पे कर रहे हैं ना, किस चीज़ का कर रहे हैं, ठीक है। जेन्युइन किराया जो बनता है वो आप बीच में लिखवाएं। प्लस आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो 6 माह का है या साल का है या 2 साल का है, वो बीच में आप मेंशन करवाएं भाई ये इतने अर्से का है, ठीक है। वो जब आप मतलब छोड़ने लग देते हैं ना, तो वो आप जाके कैंसिल भी हो जाता है, वो कोई मसला नहीं होता उस पर, ठीक है। कैंसिल भी लाजमी करवाया करें, क्योंकि वो फिर मालिक पे पड़ता रहेगा रेंट, ठीक है। तो उसके अलावा ये चीज़ लाजमी करवाएं आप। और सेकंड, आप जो घर की जो वीडियो होती है वो लाजमी बना लिया करें आप, ठीक है। ये चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा यहाँ फ़ायदा देंगी आपको, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग जब आप घर लेते हैं ना यहाँ आके, तो घर तो आप ले लेते हैं, जो लेके दे रहा होता है वो तो भाई अपना वक्ती तौर पे जो भी उसका बनता है वो लेके साइड भी हो जाते हैं। बाद में मालिक और आपका आमना सामना होता है, हो सकता है वो बंदा फिर बीच में आपको बाद में मिले ही ना जो लेके दे रहा होता है, ठीक है।
तो ख़ुद भी थोड़ा सा आप इन चीज़ों पे ध्यान दिया करें। क्यों परदेस है, फॉरेन लाइफ है, यहाँ हम खारजी हैं, यहाँ इन्हें हम खारजी कहते हैं यहाँ हम लोगों को यहाँ, ठीक है। तो भाई आप कोशिश किया करें कि यहाँ हर स्टेप जो है ना सोच समझ के उठाया करें आप लोग, अब ताकि आप लोग यार नुकसान से बच सकें, आप लोग परेशानी से बच सकें आप, ठीक है। चलो पैसा गया फिर वापस आ जाता है, लेकिन जो वक्ती तौर पे परेशानी बनती है ना तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है, ख़ास तौर पे आम लोगों के लिए जो ऑलरेडी परदेश में बैठे होते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी जो फैमिली विद आई होती है, विद बच्चों के साथ यहाँ आए होते हैं, ठीक है। फिर जब वक्ती तौर पे परेशानी बनती है तो फिर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई आप आएँ आप आएँ आप आएँ, ये मसला हल करें। तो भाई जिसने घर दिया होता है, जिसकी चीज़ें होती हैं लगी लगाई, तो उससे तो तकलीफ़ होती है फिर वो, ठीक है। भाई मैंने इतने का दिया है, ये रेंट है, मैं चार्ज कर रहा हूँ, ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। बाद ना यहाँ ना जो अक्सर घरों में ना ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, उसमें अक्सर मसला आ जाता है। ऑटोमेटिक होती है ना वाशिंग मशीन्स, उसमें मसला आ जाता है। बाज़ दफ़ा ना उसका जो डोर होता है ना वो लॉक हो जाता है। वो एक दफ़ा वो हुआ था, वो भाई एकदम खींच के तोड़ ही दिया था, ठीक है। तो वो खोल नहीं रहा था, उस बेचारे को भी नहीं पता था, उसने पता नहीं क्यों लॉक हो गया, शायद जाम हो गया। तो पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, तो वो उसने ज़्यादा ज़ोर लगाया जी, सही जो है ना वो उसने तोड़ ही दिया उसका जो डोर होता है सामने वाला, जिसकी विंडो होती है ना। तो इनकी वाशिंग मशीनें दूसरी होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, इनका साइड पे लगा होता है इनका, ठीक है। तो जो दरवाज़ा होता है इसका साइड पे होता है ना, जो इसका ढक्कन सा होता है वो वाला, तो वो अक्सर लॉक हो जाता है। वो वाला कोई मसला हो ना तो वो लॉक हो जाता है। जब आप उसे स्टार्ट करते हैं ना आप, ठीक है, बीच में कपड़े डालते हैं आप, सर्फ डाल के आप उसे जब वो स्टार्ट करते हैं ना उसके बाद वो लॉक हो जाता है। वो तभी खुलता है जब वो कंप्लीट हो जाता है उसका टाइम, जो टाइमर लगा होता है। तो अक्सर बाज़ दफ़ा मसला हो जाता है, वाशिंग मशीन बंद हो जाती है। वो एक पाकिस्तानी थे, वो बंद होगी, उसे समझ ही ना आए, ठीक है। वो घर एक लेके दिया तो बंदे ने उसने जब ज़्यादा ज़ोर लगाया ना तो उसका लॉक टूट गया, वो फिर दोबारा सारा उसे करवाना पड़ गया। तो मेरे भाई ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो जेन्युइन है, ठीक है। मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, मेरे हर वीडियोस में कोई ना कोई आपको मैसेज मिल रहा होता है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा वीडियो लंबी भी बन जाती है, माज़रत बता रहा होता हूँ डिटेल के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।